फाइनली onpassive.com वेब पोर्टल के टेम्पलेट को अपडेट किया गया है और अपडेट किए गए इस नए टेम्पलेट के टेक्स्ट में वाइट और ऑरेंज कलर को शामिल किया गया है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि onpassive.com वेब पोर्टल में नए टेम्पलेट को अप्लाई किए जाने के बाद इसके फीचर्स और ऑप्शन में क्या कुछ बदलाव हुआ है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मंटन शर्मा। जब आप onpassive.com वेब पोर्टल के होम पेज पर आएंगे तो onpassive.com वेब पोर्टल का होम पेज कुछ इस तरह से दिखाई देता है। होम पेज के टॉप में यहाँ पर onpassive का लोगो लगाया गया है। यहाँ पर होम, प्रोडक्ट, अबाउट, मीडिया सेंटर, ब्लॉग, कैरियर, कॉन्टेक्ट अस का बटन दिया गया है। साथ ही यहाँ पर रजिस्टर, लॉगिन और लैंग्वेज चेंज करने का ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पर ज्वाइन onpassive इकोसिस्टम लिखा हुआ है और यहाँ पर गूगल प्ले और ऐप स्टोर का ऑप्शन दिया गया है, जिस पर क्लिक करके आप OS मोबाइल एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर सकते हैं। और यहाँ पर रजिस्टर हेयर फॉर फ्री का बटन दिया गया है, जिस पर क्लिक करके आप onpassive इकोसिस्टम में नया अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, या फिर आप इस रजिस्टर वाले बटन पर क्लिक करके भी onpassive इकोसिस्टम में नया अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा onpassive.com वेब पोर्टल के टेम्पलेट को जब हम स्क्रॉल करते हैं तो स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर ओ कनेक्ट, ओ ट्रैकर, ओ वेरीफाई, ओ मेल, ओ नेट, ओ ट्रिम का ऑप्शन दिया गया है, जिसे आप इस तरह से माउस से पकड़कर दाएं बाएं स्क्रॉल कर सकते हैं। इसके अलावा होम पेज को थोड़ा और स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लिखा हुआ है। यहाँ पर रीड मोड का ऑप्शन दिया गया है, रीड मोड का बटन दिया गया है। साथ ही यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए गए हैं। इसके अलावा जब हम इसे और थोड़ा स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर वी आर द फ्यूचर ऑफ इंटरनेट लिखा हुआ है। यहाँ पर रीड मोड का ऑप्शन दिया गया है और यहाँ पर कुछ और ऑप्शन दिए गए हैं। और जब हम इस पेज को थोड़ा और नीचे की ओर स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर AI सॉल्यूशन लिखा हुआ है। यहाँ पर रीड मोड का ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पर onpassive द फ्यूचर ऑफ इंटरनेट लिखा हुआ है। और जब हम इसे थोड़ा और नीचे की ओर स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर onpassive का ऑफिस जिस देश में है उस देश का नाम लिखा हुआ है और यह नाम होम पेज के बटन में बाएं साइड में दिया गया है। वहीं दाएं साइड में पेमेंट ऑप्शंस का लोगो लगाया गया है। तो कुछ इस तरह से onpassive.com वेब पोर्टल का होम पेज दिखाई देता है। इसके अलावा जब हम प्रोडक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद onpassive वेब पोर्टल का प्रोडक्ट पेज कुछ इस तरह से दिखाई देता है। यहाँ पर आवर प्रोडक्ट लिखा हुआ है, यहाँ पर AI पावर्ड सॉल्यूशन लिखा हुआ है और जिसका डिटेल यहाँ पर दिया गया है। और जब हम इस प्रोडक्ट वाले पेज को नीचे की ओर स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर AI सर्विस लिखा हुआ है और नीचे में ओ कनेक्ट, ओ ट्रैकर, ओ वेरीफाई और ओ मेल के बारे में डिटेल से दिया गया है। वहीं जिस एप्लीकेशन का मोबाइल एप्लीकेशन मौजूद है उसके ऑप्शन में यहाँ पर गूगल प्ले और ऐप स्टोर का ऑप्शन दिया गया है, जिसके द्वारा आप उस मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। और जब हम इस पेज को थोड़ा और नीचे की ओर स्क्रॉल करते हैं तो नीचे में ओ नेट, ओ ट्रिम, OS का ऑप्शन दिया गया है और यहाँ OS वाले ऑप्शन में भी गूगल प्ले और ऐप स्टोर का ऑप्शन दिया गया है, जिसके द्वारा आप OS मोबाइल एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। और जब हम इस पेज को थोड़ा और नीचे की ओर स्क्रॉल करते हैं तो नीचे में वही onpassive ऑफिस का एड्रेस जिस देश में है उसका नाम दिया गया है, उस देश का नाम दिया गया है और यहाँ पर राइट साइड में onpassive पेमेंट ऑप्शन के लोगों को लगाया गया है। और जब हम अबाउट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद onpassive वेब पोर्टल के अबाउट पेज में यहाँ पर अबाउट onpassive लिखा हुआ है। नीचे में कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं और जब हम इस पेज को नीचे की ओर स्क्रॉल करते हैं तो नीचे में व्हाट डू वी डू लिखा हुआ है। यहाँ पर एक इमेज लगाया गया है और इसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। और जब हम इस पेज को थोड़ा और नीचे की ओर स्क्रॉल करते हैं तो नीचे में वी आर द फ्यूचर ऑफ इंटरनेट यहाँ पर लिखा हुआ है और यहाँ पर कुछ डिटेल दिए गए हैं। और जब हम इसे थोड़ा और नीचे की ओर स्क्रॉल करते हैं तो नीचे में onpassive ऑफिस के कंट्री का नाम और पेमेंट ऑप्शन का लोगो लगाया गया है। और जब हम मीडिया सेंटर वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो onpassive वेब पोर्टल का मीडिया पेज कुछ इस तरह से दिखाई देता है। यहाँ पर कॉर्पोरेट प्रेस रिलीज लिखा हुआ है।
यहाँ पर न्यूज़ है और यहाँ पर वीडियो का ऑप्शन है। यदि आप आर्टिकल देखना चाहते हैं तो न्यूज़ वाले ऑप्शन पर पहले ही क्लिक रहता है, और यदि आप वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको वीडियो वाले ऑप्शन पर इस तरह से क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही नीचे में वीडियो दिखाई देने लगेगा, और जब आप न्यूज़ वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद नीचे में आर्टिकल दिखाई देने लगेगा। तो इस तरह से आप ऑनपैसिव वेब पोर्टल के मीडिया सेंटर वाले ऑप्शन में आर्टिकल और वीडियो को देख सकते हैं। और जब हम ब्लॉग वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद एक नया पेज ओपन होता है, और यह पेज ऑनपैसिव वेब पोर्टल के ब्लॉग का पेज है, जो कुछ इस तरह से दिखाई देता है। और जब हम कैरियर वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद ऑनपैसिव वेब पोर्टल का कैरियर पेज कुछ इस तरह से दिखाई देता है, जहां से यदि कोई ऑनपैसिव में जॉब करना चाहता है तो वह यहां से अप्लाई कर सकता है। और जब हम कॉन्टैक्ट अस वाले बटन पर क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद ऑनपैसिव वेब पोर्टल का कॉन्टैक्ट अस पेज कुछ इस तरह से दिखाई देता है। यहाँ पर कॉन्टैक्ट अस लिखा हुआ है और यहाँ पर गेट इन टच विथ ऑनपैसिव लिखा हुआ है। यहाँ पर अपना डिटेल फिल करके कोई भी ऑनपैसिव के कस्टमर केयर को मैसेज छोड़ सकता है, और यहाँ पर एक कस्टमर केयर का इमेज को लगाया गया है। और जब हम ऑनपैसिव वेब पोर्टल के रजिस्टर वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद ऑनपैसिव वेब पोर्टल का रजिस्टर पेज में यहाँ पर रजिस्टर नाउ लिखा हुआ है, और इस पेज के द्वारा कोई भी नया यूज़र ऑनपैसिव इकोसिस्टम में यहाँ पर अपना डिटेल फिल करके अकाउंट क्रिएट कर सकता है। और जब हम लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद हम सीधा ऑनपैसिव इकोसिस्टम के लॉगिन पेज पर चले आते हैं, और यहाँ लैंग्वेज चेंज वाले ऑप्शन पर क्लिक करके ऑनपैसिव वेब पोर्टल के टेक्स्ट के लैंग्वेज को चेंज कर सकता है। जैसे यदि मैं इस वेब पोर्टल को हिंदी में करना चाहूँ तो मैंने हिंदी पर क्लिक कर दिया है, और क्लिक करते ही आप देख सकते हैं कि ऑनपैसिव वेब पोर्टल में जितना भी टेक्स्ट है वह सब हिंदी में हो गया है। तो onpassive.com वेब पोर्टल में नए टेम्पलेट को अप्लाई किए जाने के बाद ऑनपैसिव वेब पोर्टल का इंटरफेस कुछ इस तरह से दिखाई देता है। इसके ऑप्शंस और फीचर में इस तरह से बदलाव हुआ है। उम्मीद करता हूं इस वीडियो में दी गई जानकारी को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इस वीडियो से संबंधित यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं।